नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे और हमेशा की तरह कुछ नया, कुछ टेस्टी और कुछ एक्साइटिंग बनाने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि हर उस फूड लवर के लिए एक स्पेशल एक्सपीरियंस है जिसे मोमोज खाना पसंद है। आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल चीज गार्लिक मोमोज, और मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस रेसिपी को एक बार सही तरीके से बना लिया तो शायद बाहर से बार बार ऑर्डर करने का मन ही नहीं करेगा। आजकल मोमोज सिर्फ एक स्नैक नहीं रह गए हैं। कुछ साल पहले तक मोमोज सिर्फ बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिलते थे, लेकिन आज आप किसी भी शहर, किसी भी मार्केट, किसी भी फूड स्ट्रीट या किसी भी मॉल में चले जाइए, आपको मोमोज की दुकान जरूर दिखाई देगी। कहीं स्टीम्ड मोमोज मिलते हैं, कहीं फ्राइड मोमोज, कहीं तंदूरी मोमोज, कहीं कुरकुरे मोमोज, कहीं चीज बर्स्ट मोमोज और कहीं स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल मोमोज। मोमोज की दुनिया इतनी तेजी से बढ़ी है कि आज ये भारत के सबसे पसंद किए जाने वाले स्ट्रीट फूड्स में से एक बन चुका है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि बाहर मिलने वाले मोमोज का टेस्ट हर जगह अलग होता है। कहीं स्टफिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन आउटर लेयर हार्ड होती है, कहीं आउटर लेयर सॉफ्ट होती है लेकिन स्टफिंग में फ्लेवर नहीं होता, कहीं चीज का नाम लेकर सिर्फ थोड़ा सा चीज डाल दिया जाता है और कहीं गार्लिक फ्लेवर इतना कम होता है कि महसूस ही नहीं होता। यही वजह है कि आज हम घर पर ऐसी रेसिपी बनाएंगे जिसमें हर चीज बैलेंस होगी। सही डो, सही स्टफिंग, सही चीज, सही गार्लिक फ्लेवर और सबसे जरूरी परफेक्ट कुकिंग टेक्निक। दोस्तों, फूड बनाना सिर्फ इंग्रेडिएंट्स को मिलाना नहीं होता। फूड बनाना एक आर्ट है। जब सही इंग्रेडिएंट्स सही तरीके से मिलते हैं, तभी एक ऐसी डिश तैयार होती है जिसे लोग बार बार खाना चाहते हैं। और यही वजह है कि दुनिया भर में शेफ्स अपनी रेसिपीज को परफेक्ट बनाने में सालों लगा देते हैं। आज हम भी वही अप्रोच अपनाने वाले हैं। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, हर स्टेप को समझेंगे, हर इंग्रेडिएंट का पर्पस जानेंगे और धीरे धीरे एक ऐसी प्लेट तैयार करेंगे जिसे देखकर ही किसी का भी मन खुश हो जाए। दोस्तों, जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और चीज गार्लिक मोमोज ऑर्डर करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नजर प्रेजेंटेशन पर जाती है। प्लेट में ब्यूटीफुली अरेंज्ड मोमोज, ऊपर से गार्लिक बटर कोटिंग, मेल्टेड चीज, हर्ब्स की गार्निश और साइड में स्पाइसी डिप। लेकिन जैसे ही पहला बाइट लेते हैं, तभी असली फैसला होता है कि रेसिपी सफल है या नहीं। अगर आउटर लेयर सॉफ्ट है, स्टफिंग जूसी है, चीज स्ट्रेची है और गार्लिक फ्लेवर परफेक्टली बैलेंस्ड है, तभी वो मोमो यादगार बनता है। आज हम उसी यादगार टेस्ट को घर पर रिक्रिएट करने वाले हैं। कई लोग सोचते हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल फूड घर पर बनाना मुश्किल है, लेकिन सच ये है कि रेस्टोरेंट स्टाइल फूड और होममेड फूड में सबसे बड़ा फर्क टेक्निक का होता है। इंग्रेडिएंट्स लगभग वही होते हैं, फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि उन्हें कब, कैसे और कितनी मात्रा में उसे किया जाए। इसलिए आज मैं सिर्फ रेसिपी नहीं बताऊंगा, बल्कि वे छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताऊंगा जो रेस्टोरेंट वाले अक्सर उसे करते हैं। दोस्तों, एक अच्छी रेसिपी हमेशा अच्छे इंग्रेडिएंट्स से शुरू होती है। अगर इंग्रेडिएंट्स फ्रेश है, तो आधा काम वहीं हो जाता है। फ्रेश वेजिटेबल्स हमेशा स्टफिंग को बेहतर बनाती है। फ्रेश पनीर स्टफिंग को क्रीमी बनाता है। फ्रेश गार्लिक सॉस को पावरफुल अरोमा देता है और फ्रेश चीज व चीज पुल देता है। आज की दुनिया में फूड सिर्फ खाने की चीज नहीं रह गया है, फूड कंटेंट एंटरटेनमेंट बन चुका है। सोशल मीडिया पर लाखों लोग चीज पुल वीडियोस देखते हैं। करोड़ों व्यूज सिर्फ फूड वीडियोस पर आते हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा फूड देखना पसंद है। और ऑनेस्टली कहें तो जब हॉट चीज स्ट्रेच होती है, स्टीम उठती है और गार्लिक बटर चमकता हुआ दिखाई देता है, तो देखने वाले का भी खाने का मन करने लगता है। दोस्तों, आज की रेसिपी में हम सिर्फ स्वाद पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि विजुअल अपील पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि एक डिश जितनी टेस्टी होनी चाहिए, उतनी ही अट्रैक्टिव भी दिखनी चाहिए। यही कारण है कि बड़े रेस्टोरेंट्स प्रेजेंटेशन पर इतना काम करते हैं।
अगर टेस्ट राजा है तो प्रेजेंटेशन उसकी पहचान है। आज जब हमारी रेसिपी पूरी होगी तो हम उसे उसी तरह प्लेट करेंगे जैसे किसी प्रीमियम कैफे में सर्व किया जाता है। दोस्तों, मुझे हमेशा लगता है कि घर पर खाना बनाना सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, ये एक स्किल है। और जितनी अच्छी आपकी कुकिंग स्किल होगी उतना ही आप अपनी पसंद का फूड अपने तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। बाहर मिलने वाले मोमोस में आप स्टफिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पाइस लेवल कंट्रोल नहीं कर सकते, चीज क्वांटिटी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब आप घर पर बनाते हैं तो सब कुछ आपके हाथ में होता है। अगर आपको ज्यादा चीज पसंद है तो एक्स्ट्रा चीज डाल सकते हैं। अगर आपको स्पाइसी फ्लेवर पसंद है तो एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। अगर आपको गार्लिक ज्यादा पसंद है तो गार्लिक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। यही फ्रीडम होममेड फूड को स्पेशल बनाती है। और दोस्तों, सच कहूं तो जब फैमिली के लोग या दोस्त आपकी बनाई हुई रेसिपी की तारीफ करते हैं तो जो खुशी मिलती है वो किसी रेस्टोरेंट के खाने से भी ज्यादा होती है। इसलिए आज का वीडियो सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि एक कंप्लीट फूड जर्नी है। हम शुरुआत करेंगे सिंपल इंग्रेडिएंट से, फिर धीरे धीरे डो तैयार करेंगे, स्टफिंग बनाएंगे, स्टीमिंग करेंगे, गार्लिक बटर सॉस तैयार करेंगे, चीज ऐड करेंगे और अंत में एक ऐसी प्लेट तैयार करेंगे जिसे देखकर हर फूड लवर के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के अपनी फेवरेट बेवरेज साथ रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की अमेजिंग, डिलिशियस, चीजी, बटरी और फ्लेवर पैक स्ट्रीट स्टाइल चीज गार्लिक मोमोस रेसिपी। अब दोस्तों, हमारी रेसिपी की असली जर्नी शुरू होती है। किसी भी परफेक्ट मोमो की शुरुआत उसके डो से होती है। बहुत सारे लोग स्टफिंग पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन डो को जल्दी जल्दी तैयार कर लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। अगर डो सही नहीं बना तो चाहे स्टफिंग कितनी भी अच्छी क्यों न हो, फाइनल रिजल्ट कभी परफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए आज हम डो को बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करेंगे जैसे एक्सपीरियंस स्ट्रीट फूड वेंडर्स और रेस्टोरेंट्स में किया जाता है। जब हम मैदा में धीरे धीरे पानी डालकर नीडिंग करते हैं तो सिर्फ डो नहीं बना रहे होते बल्कि उसकी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे होते हैं। नीडिंग जितनी अच्छी होगी डो उतना स्मूथ बनेगा, और जब डो स्मूथ बनेगा तो स्टीमिंग के बाद मोमोज की आउटर लेयर भी सॉफ्ट और सिल्की बनेगी। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनके मोमोज स्टीम होने के बाद हार्ड हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है इनसफिशिएंट नीडिंग या डो को रेस्ट न देना। इसलिए पेशेंस यहाँ सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है। अब जब हमारा डो आराम कर रहा है तब हम अपनी स्टफिंग की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, स्टफिंग किसी भी मोमो की जान होती है। बाहर से चाहे मोमो कितना भी सुंदर दिखे, अगर स्टफिंग में फ्लेवर नहीं है तो पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसलिए हम स्टफिंग को सिंपल नहीं बल्कि फ्लेवर पैक बनाएंगे। सबसे पहले हम फ्रेश वेजिटेबल्स तैयार करेंगे। फ्रेश कैबेज, कैरेट, अनियन और कैप्सिकम। जब ये वेजिटेबल्स फाइनली चॉप्ड होकर एक साथ आती हैं, तो स्टफिंग का बेस तैयार होता है। लेकिन सिर्फ वेजिटेबल्स ही काफी नहीं है। आज हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। पनीर स्टफिंग को रिचनेस देता है और बाइट को सैटिस्फाइंग बनाता है। यही कारण है कि पनीर मोमोस इतने पॉपुलर है। जब पनीर वेजिटेबल्स के साथ मिक्स होता है तो टेक्सचर और फ्लेवर दोनों बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों, कुकिंग में एक रूल हमेशा याद रखिए, इंग्रेडिएंट्स जितने फ्रेश होंगे फाइनल रिजल्ट उतना बेहतर होगा। यही कारण है कि प्रोफेशनल किचन्स फ्रेश इंग्रेडिएंट्स पर इतना जोर देती है। अगर वेजिटेबल्स क्रिस्प है, पनीर फ्रेश है और चीज अच्छी क्वालिटी का है तो रेसिपी का लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है। आज हम मोज़रेला चीज का उसे करेंगे क्योंकि ये मेल्ट होने पर ब्यूटीफुल चीज पुल देता है। सोशल मीडिया पर आपने हजारों वीडियोस देखे होंगे जहां मोमो को तोड़ते ही लंबी चीज स्ट्रेच दिखाई देती है। वो मैजिक सिर्फ सही चीज और सही टेक्निक से आता है। इसलिए चीज को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। चीज सिर्फ फ्लेवर नहीं देती बल्कि विजुअल अपील भी बढ़ाती है। अब स्टफिंग में सीजनिंग ऐड करेंगे। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स और थोड़ा ओरेगानो। ये कॉम्बिनेशन स्टफिंग को बैलेंस्ड फ्लेवर देता है।
बहुत ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं होती। प्रोफेशनल कुकिंग का मतलब ज्यादा मसाले नहीं, बल्कि बैलेंस्ड फ्लेवर होता है। यही वजह है कि रेस्टोरेंट्स की डिशेस अक्सर घर की रेसिपीज से ज्यादा रिफाइन लगती है। वहां हर इंग्रेडिएंट की मात्रा केयरफुली डिसाइड की जाती है। आज हम भी वही अप्रोच अपनाएंगे। अब स्टफिंग तैयार हो चुकी है और इसकी खुशबू ही बता रही है कि कुछ स्पेशल बनने वाला है। इस स्टेज पर अगर आप स्टफिंग का छोटा सा टेस्ट ले तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फाइनल मोमोज कितने अमेजिंग बनने वाले हैं। लेकिन अभी जर्नी बाकी है। अब हम डो को वापस निकालेंगे और छोटी छोटी पोर्शंस में डिवाइड करेंगे। हर पोर्शन को केयरफुली रोल करेंगे। यह प्रोसेस देखने में आसान लगता है, लेकिन यहीं पर परफेक्शन की शुरुआत होती है। अगर रैपर बहुत मोटा होगा तो मोमो भारी लगेगा। अगर बहुत पतला होगा तो स्टफिंग बाहर निकल सकती है। इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। अब सेंटर में स्टफिंग रखेंगे। दोस्तों, यही वह मोमेंट है जहां मोमो का कैरेक्टर तय होता है। कुछ लोग स्टफिंग कम डालते हैं ताकि फोल्डिंग आसान हो जाए, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मोमो की पहचान उसकी स्टफिंग से होती है। इसलिए स्टफिंग भरपूर होनी चाहिए। जब कोई बाइट ले तो उसे हर बाइट में फ्लेवर महसूस होना चाहिए। अब धीरे धीरे फोल्ड्स बनाते हुए मोमो को सील करेंगे। शुरुआत में शेप परफेक्ट न बने तो बिल्कुल चिंता मत करिए। हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। प्रैक्टिस के साथ फोल्डिंग अपने आप इंप्रूव होती जाती है। धीरे धीरे सारे मोमोज तैयार हो जाएंगे। अब इन्हें देखकर ही सैटिस्फैक्शन मिलने लगती है। लेकिन अभी सबसे एक्साइटिंग स्टेजेस बाकी हैं। अब दोस्तों, वो स्टेज आ चुकी है जहां हमारे हैंडमेड मोमोज धीरे धीरे एक सिंपल प्रिपरेशन से बदलकर रेस्टोरेंट स्टाइल मास्टरपीस बनने वाले हैं। सारे मोमोज ब्यूटीफुली फोल्ड होकर तैयार हैं और अब समय है उन्हें स्टीम करने का। बहुत सारे लोग स्टीमिंग को एक सिंपल स्टेप समझते हैं, लेकिन सच कहें तो यही वो प्रोसेस है जो मोमो की फाइनल क्वालिटी तय करती है। अगर स्टीमिंग सही हुई तो मोमो सॉफ्ट, जूसी और परफेक्टली कुक बनेंगे। अगर स्टीमिंग गलत हुई तो चाहे स्टफिंग कितनी भी अच्छी हो, पूरा रिजल्ट खराब हो सकता है। इसलिए इस स्टेज पर पेशेंस सबसे बड़ा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले हम स्टीमर को प्रिपेयर करेंगे। चाहे आपके पास बैम्बू स्टीमर हो या नॉर्मल स्टील स्टीमर, दोनों में टेक्निक लगभग सेम रहती है। हम ट्रे को हल्का ग्रीस करेंगे ताकि मोमोज स्टिक न हो। अब सारे मोमोज को थोड़ा थोड़ा गप छोड़कर अरेंज करेंगे। यह छोटी सी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टीमिंग के दौरान मोमोज थोड़ा एक्सपैंड होते हैं। अगर उन्हें बहुत पास पास रखा गया तो वे आपस में चिपक सकते हैं। अब स्टीमर का लिड बंद करेंगे और स्टीम का जादू शुरू होगा। जैसे जैसे स्टीम ऊपर उठेगी, डो की टेक्सचर बदलने लगेगी। यही वो मोमेंट है जहां रॉ इंग्रेडिएंट्स धीरे धीरे डिलिशियस फूड में कन्वर्ट होते हैं। किचन में फैलती हुई स्टीम और वेजिटेबल्स की अरोमा किसी रेस्टोरेंट किचन जैसा माहौल बना देती है। अगर आपने कभी किसी बिजी मोमो स्टॉल के पास खड़े होकर स्टीमिंग ट्रेस देखी है, तो आपको पता होगा कि उस समय कैसी अमेजिंग खुशबू आती है। वही एक्सपीरियंस आज हमारे किचन में क्रिएट हो रहा है। दोस्तों, स्टीमिंग के दौरान एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं। वे बार बार लिड खोलकर चेक करते रहते हैं। ऐसा करने से टेम्परेचर ड्रॉप होता है और कुकिंग प्रोसेस प्रभावित होती है। इसलिए जितना हो सके स्टीमर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कुछ मिनटों बाद जब लिड खुलेगा और गर्म स्टीम बाहर निकलेगी, तब आपको समझ आएगा कि इंतजार करना क्यों जरूरी था। सामने परफेक्टली स्टीम्ड मोमोज होंगे जिनकी आउटर लेयर हल्की शाइनी और सॉफ्ट दिखाई देगी। यही साइन है कि स्टीमिंग सही हुई है। अब हमारे मोमोज रेडी हैं। लेकिन अभी रेसिपी का सबसे एक्साइटिंग चैप्टर बाकी है। चीज गार्लिक मोमोज की असली पहचान सिर्फ स्टीम्ड मोमोज नहीं है, बल्कि उनका फ्लेवर पैक्ड गार्लिक बटर कोटिंग है। इसलिए अब हम बनाएंगे वो मैजिकल सॉस जो इस रेसिपी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। एक पन को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे और उसमें जेनरस अमाउंट में बटर ऐड करेंगे। जैसे ही बटर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू होगा, उसकी रिच अरोमा पूरे किचन में फैलने लगेगी। अब इसमें फाइनली चॉप्ड गार्लिक डालेंगे। दोस्तों, गार्लिक को सही स्टेज तक कुक करना बहुत जरूरी है। अगर कम कुक हुआ तो रॉ फ्लेवर आएगा और अगर ज्यादा कुक हुआ तो बिटर टेस्ट आ सकता है।
इसलिए गोल्डन अरोमा आने तक इसे पेशेंटली कुक करेंगे। जैसे जैसे गार्लिक बटर में कुक होगा, किचन में ऐसी खुशबू आएगी कि फैमिली के लोग खुद पूछने लगेंगे कि आज क्या बन रहा है। यही गार्लिक बटर रेस्टोरेंट्स में डिशेस को प्रीमियम फील देता है। अब इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, थोड़ा ओरेगानो ऐड करेंगे और हल्का ब्लैक पेपर भी डालेंगे। धीरे धीरे पूरा मिक्सचर फ्लेवर बॉम्ब में बदल जाएगा। इस स्टेज पर पन में दिख रही चमक और उठती हुई अरोमा किसी फूड कमर्शियल से कम नहीं होगी। अब हम इसमें थोड़ा चीज ऐड करेंगे। जैसे ही चीज मेल्ट होना शुरू होगा, सॉस का टेक्सचर और भी क्रीमी और लक्सुरियस हो जाएगा। दोस्तों, यही वो सीक्रेट है जो कई लोग घर पर मिस कर देते हैं। सिर्फ गार्लिक और बटर काफी नहीं है, थोड़ा चीज फ्लेवर को बाइंड करता है और सॉस को सिल्की टेक्सचर देता है। अब हमारे सामने एक रिच, क्रीमी और फ्लेवरफुल गार्लिक चीज कोटिंग तैयार है। अब सबसे सैटिस्फाइंग स्टेज आती है। फ्रेश स्टीम्ड मोमोज को धीरे धीरे इस सॉस में ऐड करेंगे। पन को हल्के हाथ से टॉस करेंगे ताकि हर मोमो पर सॉस की इवन कोटिंग आ जाए। जैसे जैसे बटर और गार्लिक मोमोज की सरफेस पर कोट होंगे, उनका लुक पूरी तरह बदल जाएगा। अभी कुछ मिनट पहले जो सिंपल स्टीम्ड मोमोज थे, वे अब प्रीमियम चीज गार्लिक मोमोज में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ऊपर से चमकती हुई बटर कोटिंग, गार्लिक की खुशबू और चीज की रिचनेस देखकर ही किसी का भी खाने का मन करने लगेगा। अब दोस्तों, वो मोमेंट आ चुका है जिसका हम शुरुआत से इंतजार कर रहे थे। डो तैयार हुआ, स्टफिंग तैयार हुई, मोमोज फोल्ड हुए, स्टीमिंग हुई, गार्लिक बटर सॉस तैयार हुआ और अब हमारे सामने मौजूद है ब्यूटीफुल, शाइनी, फ्लेवर पैक्ड चीज गार्लिक मोमोज। लेकिन एक प्रोफेशनल डिश सिर्फ टेस्ट से नहीं पहचानी जाती, उसकी प्रेजेंटेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए अब हम करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल प्लेटिंग। एक ब्यूटीफुल सर्विंग प्लेट लेंगे। अगर ब्लैक प्लेट हो तो और भी अच्छा, क्योंकि ब्राइट कलर्स उस पर ज्यादा उभर कर आते हैं। अब एक एक करके मोमोज को केयरफुली अरेंज करेंगे। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेजेंटेशन फूड एक्सपीरियंस का पहला इंप्रेशन होती है। जब कोई डिश सामने आती है तो खाने से पहले आंखें उसका स्वाद लेती है। यही वजह है कि रेस्टोरेंट्स प्लेटिंग पर इतना ध्यान देते हैं। अब ऊपर से थोड़ा एक्स्ट्रा गार्लिक बटर ड्रिजल करेंगे। जैसे ही बटर प्लेट पर गिरेगा, उसकी चमक पूरी डिश को प्रीमियम लुक देगी। अब थोड़ा ग्रेटेड चीज ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे, फिर हल्का ओरेगानो और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। दोस्तों, अब यह डिश किसी स्ट्रीट स्टॉल की नहीं, बल्कि किसी प्रीमियम कैफे की सिग्नेचर डिश जैसी दिखाई दे रही है। अब साइड में स्पाइसी रेड चटनी रखेंगे। मोमोज और चटनी का रिश्ता बिल्कुल वैसा है जैसा चाय और बिस्किट का। दोनों साथ हों तो एक्सपीरियंस कंप्लीट लगता है। चटनी की स्पाइसी किक और चीज की क्रीमी रिचनेस एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है। यही कॉन्ट्रास्ट फूड को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर सब फ्लेवर्स एक जैसे हों तो डिश बोरिंग लगने लगती है, लेकिन जब स्पाइसी, क्रीमी, बटरी और चीजी फ्लेवर्स एक साथ आते हैं, तब हर बाइट एक्साइटिंग बन जाती है। एक गरम मोमो उठाइए, धीरे धीरे उसे बीच से तोड़िए और जैसे ही मोमो ओपन होगा, अंदर से मेल्टेड चीज बाहर निकलना शुरू होगी। चीज धीरे धीरे स्ट्रेच होगी और एक ब्यूटीफुल चीज पुल क्रिएट करेगी। अब हम पहला बाइट लेते हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए, सबसे पहले सॉफ्ट आउटर लेयर महसूस होती है, फिर जूसी पनीर स्टफिंग आती है, उसके बाद क्रीमी मेल्टेड चीज और आखिर में गार्लिक बटर का रिच फ्लेवर। हर बाइट में कई लेयर्स ऑफ फ्लेवर महसूस होती है। यही किसी सक्सेसफुल रेसिपी की पहचान है। अगर एक डिश में सिर्फ एक ही फ्लेवर महसूस हो तो वो जल्दी बोरिंग लगने लगती है, लेकिन जब हर बाइट में कुछ नया महसूस हो तब डिश मेमोरेबल बन जाती है। यही कारण है कि चीज गार्लिक मोमोज आज इतने पॉपुलर है। ये सिर्फ मोमोज नहीं है, ये कंफर्ट फूड है, ये वीकेंड स्नैक है, ये पार्टी स्टार्टर है, ये इवनिंग क्रेविंग का सल्यूशन है। और सबसे बड़ी बात, ये हर एज ग्रुप को पसंद आते हैं। बच्चे चीज की वजह से पसंद करते हैं, यंगस्टर्स चीज पुल की वजह से और अडल्ट्स गार्लिक बटर फ्लेवर की वजह से। दोस्तों, फूड का सबसे सुंदर पहलू ये है कि ये लोगों को जोड़ता है।
एक अच्छी डिश फैमिली को डाइनिंग टेबल पर साथ बैठाती है, फ्रेंड्स को एक जगह गैदर करती है और कई बार छोटी छोटी खुशियां भी इसी तरह के फूड मोमेंट्स से बनती है। इसलिए जब भी आप किसी रेसिपी को घर पर बनाते हैं तो सिर्फ खाना नहीं बना रहे होते, बल्कि मेमोरीज भी क्रिएट कर रहे होते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रोफेशनल टिप्स देना चाहता हूं ताकि आपकी रेसिपी पहली बार में ही परफेक्ट बने। पहला टिप, डो को हमेशा रेस्ट दीजिए। दूसरा टिप, स्टफिंग को ओवरकुक मत करिए। तीसरा टिप, गुड क्वालिटी चीज यूज करिए। चौथा टिप, गार्लिक को बर्न मत होने दीजिए। पांचवा टिप, स्टीमिंग के दौरान पेशेंस रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, रेसिपी को एंजॉय करिए, क्योंकि कुकिंग तभी सबसे अच्छी होती है जब उसमें मजा आए। अगर आप स्पाइस लवर हैं तो एक्स्ट्रा चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको स्मोकी फ्लेवर पसंद है तो थोड़ी स्मोक्ड पैप्रिका उसे कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा चीजी वर्जन चाहिए तो स्टफिंग और टॉपिंग दोनों में एक्स्ट्रा चीज ऐड कर सकते हैं। यही होममेड कुकिंग की सबसे बड़ी खूबी है। आप रेसिपी को अपने टेस्ट के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इमेजिन करिए कि बाहर बारिश हो रही हो, हाथ में हॉट चीज गार्लिक मोमोज की प्लेट हो, साथ में स्पाइसी चटनी हो और फैमिली आपके साथ बैठी हो। ऐसे मोमेंट्स ही जिंदगी को स्पेशल बनाते हैं। शायद यही कारण है कि फूड सिर्फ हंगर मिटाने का साधन नहीं है। फूड इमोशंस है, मेमोरीज है और हैप्पीनेस है। आज की रेसिपी का सबसे बड़ा लेसन यही है कि रेस्टोरेंट क्वालिटी फूड घर पर बनाना बिल्कुल पॉसिबल है। आपको सिर्फ सही इंग्रेडिएंट्स, सही टेक्निक और थोड़ा पेशेंस चाहिए। और जब रिजल्ट सामने आता है तो सैटिस्फैक्शन भी कई गुना ज्यादा होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये डिश आपने अपने हाथों से बनाई है। अगर आपने आज की रेसिपी को एंड तक देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए चीज गार्लिक मोमोस रेडी, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहे। साथ ही ये भी बताइए कि अगली बार आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। तंदूरी चीज मोमोस, चीज बर्स्ट मोमोस, क्रिस्पी फ्राइड मोमोस, कुरकुरे मोमोस, पनीर लावा मोमोस या स्ट्रीट स्टाइल अफगानी मोमोस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर रेसिपीज लाने के लिए मोटिवेट करता है। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी रेसिपीज दे जो आसान भी हो, टेस्टी भी हो और देखने में भी शानदार लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये स्ट्रीट स्टाइल चीज गार्लिक मोमोस रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नई डिलिशियस, चीजी, क्रिस्पी और माउथ वाटरिंग रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए और कुकिंग का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली रेसिपी में।